यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं, मैट्रिक की परीक्षा 2022 में देने वाले थे, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए वीडियो काफ़ी शानदार साबित वाला है, क्योंकि जो है ना आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का ऐसा जो है टाइप चैप्टर जिसका है ना पूरा सूत्र है, उसके बाद यौगिक पूरा का पूरा जितना भी है ना क्वेश्चन बनता है इसे है ना पूरा का पूरा है ना इस वीडियो में बता दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो को शुरू से अंत तक है ना। इससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं ना जब भी है ना आपको है ना नोटिफिकेशन डालूँ तो सबसे पहले आपका पहुंच पाए, ठीक है, आपके पास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इस प्रकार का कहता है यहाँ पर कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो भाई एसिटिक अम्ल की बात हो रही है। जी दोस्तों, तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो मीथेन ऑक्साइड होता है, इसको बाद ना मेथेनोइक अम्ल होता है, प्रोपेन होता है, इसके इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको एक ही लगाना था। जी दोस्तों, एसिटिक अम्ल की बात हो रही है तो एसिटिक जो है ना एथेन ऑक्साइड से बना हुआ। जी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार कहता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है। तो जी हाँ, तो ऑक्जेलिक की बात हो रही है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो संतरा है, टमाटर है, सिरका और इमली है। तो जी हाँ, तो ऑक्जेलिक अम्ल की बात हो रही है। तो जी हाँ, तो ये बिल्कुल टमाटो हो जाए, क्योंकि है ना टमाटर जो ऑक्जेलिक अम्ल है वह एक खट्टा पदार्थ होता है, यानी कि थोड़ा खट्टा पदार्थ होता है, लेकिन इमली भी खट्टा पदार्थ है। लेकिन हाँ, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, इज द करेक्ट, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिए, तो यहाँ समझिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ छूट गया हुआ है, आपको क्या छूटा हुआ है। यहाँ पर देखिए एकल वर्ण COOH, ठीक है, ये छूटा हुआ है, समझिए। और यहाँ पर COOH है ना पूछ रहा है का प्रकार्यात्मक स्रोत क्या है, मुझे बताना है। तो जी हाँ, तो प्रकार्यात्मक समूह की बात हो रही है, और किसका, तो COOH का। तो जी हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, तथ्य का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, इसमें से है ना आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। जी हाँ, तो आपको है ना बिल्कुल का बिल्कुल यही है ना एग्जाम में टकराने वाला बहुत ही क्वेश्चन इसमें से टकरा जाएगा। तो देखते रहिए शुरू से अंत तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ प्रोपेन का आणविक सूत्र यानी कि CH3H8 होता है, C3H8 इनमें से है। तो C3H8 की संयोजकता पूछ रहा है। जी हाँ, तो संयोजकता कितना होगा, तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो 10 होता है, ठीक है। C3H8 का संयोजकता होगा 10 हो जाएगा, संयोजक बंद हो जाएगा, इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के दो बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जी हाँ, तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल, ईंधन का मतलब होता है धुआं वगैरह जलाने के रूप में, ठीक है। तो इथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, उसके बाद एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, इनमें से सभी। तो यहाँ तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ती है। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार प्रश्न है, देखिए एक एक करके जवाब देते जाइए। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते थे। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु थे। तो जी हाँ, तो ऑक्सीजन के आपको है ना परमाणु की बात हो रही है तो 6 परमाणु होता है, ठीक है। जबकि है ना इसका संयोजकता कितना होता है, तो 4 होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारो, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यहाँ पर कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ठीक है, अभिक्रियाशील की बात हो रही है और कौन सा कार्बन से बात हो रही है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है CH4, उसके बाद C2H6, इसके बाद दिया हुआ C2H4, उसके बाद CH3, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बता दीजिए फटाफट बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C2H4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 काफी शानदार प्रश्न यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। जी हाँ, तो असंतृप्त की बात हो रही है, तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन देख लिया, फटाफट देख लेना। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, C2H4 ही हो जाएगा, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ काफ़ी शानदार प्रश्न है, कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। जी हाँ, तो हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, सबसे सरल यौगिक की बात हो रही है, तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि मीथेन जो होता है वो सबसे सरल यौगिक है, समझे। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है
कि प्रथम कार्बन यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? जी हाँ दोस्तों, प्रथम कार्बन यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? आपको ये बताना। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ और ऑप्शन दिया हुआ है, काल्वे, उसके बाद बोहर ने, उसके बाद वर्जीलियस ने, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सटीक होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोहरे ने किया था। याद रखिएगा मेरे प्यारो, हाँ बोहर ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि काफ़ी शानदार प्रश्न आ चुका है। कहता है कैल्शियम कार्बोहाइड जल से अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है? जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड जो है ना, कार्बाइड दिया हुआ यहाँ पर, थोड़ा मिस्टेक हो गया। कार्बाइड जो है ना, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो मीथेन होता है, इथेन होता है, उसके बाद इथीन होता है, एथाइन होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो इथाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द डी करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोकार्बन कौन है? जी हाँ, तो हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी शानदार प्रश्न आ चुका है और आपको एक एक करके प्रश्न को देख लेने की जरूरत है। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? O6 यानी कि C6H12 O6 हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारों, अगला क्वेश्चन की बढ़ती है। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ देखिए, कहता है कि -O एकल बाउंड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एकल बाउंड CHO, ठीक है, अभिक्रिया मूलक कौन कहलाते हैं? ठीक है, तो जी हाँ, तो अभिक्रिया मूलक की बात हो रही है तो एल्डिहाइड कहलाते हैं, एल्कोहल कहते हैं, कीटोन कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्डिहाइड कहलाते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड जो है ना एकल बाउंड CHO की अभिक्रियाशील मूलक है। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ देखिए COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो जी हाँ, तो अभी ही पढ़ा है। ठीक है, और पिछले बार में यानी पिछले ये अम्ल है। ठीक है, ये क्या है? एक अम्ल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समयावीय है ना, ये है। ठीक है, जी हाँ, तो समयावीय की बात हो रही है तो C2H5OH जो है ना, और उसके बाद है ना CH3, उसके बाद OCH3। ठीक है, तो ये एक समयावीय अंग है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, आपको एक एक करके जवाब दे देना है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए, आपको इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी हो जाए, सी ऑप्शन। ठीक है, आपका क्या आंसर है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन संयोजी यौगिक है? जी हाँ, तो संयोजी यौगिक की बात हो रही है तो निम्नलिखित में कौन है? तो वो एक क्या होता है? CH4 एक संयोजी यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अवंध होते हैं? तो यहाँ पर 3 अवंध की बात हो रही है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, तो इनमें से कौन होगा? तो आपको बता देना, फटाफट लगा दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, C3H4 हो जाएगा। ठीक है, C3 क्या होगा? H4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, हाँ, काफ़ी शानदार प्रश्न। यहाँ देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट लगा दीजिए और सही है ना, बिल्कुल सटीक आंसर लगाइए कमेंट में, और है ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। इथाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र यानी कि अनुसूत्र क्या होता है? जी हाँ, तो इथाइल एल्कोहल की बात हो रही है तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो याद रखिए मेरे प्यारो, यहाँ पर CH5OH हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 के दिया हुआ है। 19 में कहता क्या है? यहाँ देखिए, कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र काफ़ी बार आपको है ना, ये क्वेश्चन को बार बार मैं बता रहा हूँ और याद रखिएगा मेरे प्यारो। यहाँ पर हो जाएगा CH12H22O11 हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, दिया हुआ है अभिक्रियाशील समूह जिसके में एकल बाउंड, जिसके COH, उसके बाद ऊपर जो डबल बाउंड O दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसे लगा नाम दीजिए। तो इसका सही आंसर यौगिक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का D हो जाएगा, कार्बोक्सिल अम्ल हो जाएगा, कार्बोक्सिल अम्ल हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, या वेरी गुड, C6H12O6 होता है। जी हाँ, तो C6H12O6 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएगा सही करेक्ट आंसर, क्योंकि है ना चीनी ग्लूकोज की बात हो रही है। जी हाँ,
अगला क्वेश्चन है, एक अणु परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र यौगिक क्या कहलाते हैं। जी हाँ, तो ये भी VVI क्वेश्चन काफ़ी VVI है, समझिए। तो आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, है ना, आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल सटीक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो 22 का पूछ रहा है। जी हाँ, तो 22 का वो एक समावेय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 से बढ़ते हैं। तो 23 प्रकार का कहता है, यहाँ देखिए, हाँ 23 आ चुका है। हाँ, अगला क्वेश्चन का ये देखिए, प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नलिखित में कौन सी है। जी हाँ, तो आणविक संरचना की बात हो रही है, तो निम्नलिखित में कौन है, तो आपको बता देना, फटाफट लगा दीजिए। तो जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, C3H4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो C हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं। तो 24 यहाँ पर छूट गया हुआ, ठीक है। हालांकि हम 24 आपको बता देते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 23 में, है ना, छूट गया हुआ। यहाँ पर देखिए, प्रोपेन का आणविक संरचना निम्नलिखित में कौन होती है। जी हाँ, तो वो होगा C3H8 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। C हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन इस प्रकार कहता है कि दोहरे आबंध वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। जी हाँ, तो दोहरे आबंध वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। जी हाँ, तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, एल्कीन, एल्काइन, उसके बाद है ना एल्कोहल, उसके बाद है ना एल्केन, ठीक है। तो दोहरे के मतलब डबल बॉन्ड की बात कर रहा है। डबल बॉन्ड जो है ना, वो एल्कीन में होता है। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पर कहता है, यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला के स्थित हाइड्रो को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। जी हाँ, तो प्रक्रियात्मक समूह की बात हो रही है और प्रतिस्थापित की बात हो रही है। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, वो 26 का बता दीजिए, फटाफट लगा दीजिए। तो जी हाँ, तो समजातीय श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, C इज द करेक्ट आंसर, B हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, एथेनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है। तो जी हाँ, तो एथेनॉल की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, एथेनॉल का उपयोग जो है निम्नलिखित में किससे बनाने में होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कफ सिरप, उसके बाद चिंटर आयोडन, टॉनिक, उसके बाद है ना इनमें से सभी। तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो इनमें से सभी हो जाए, क्योंकि ये सभी जो है ना इसमें से बनाया जाता है एथेनॉल के द्वारा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। जी हाँ, तो इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, फटाफट लगाइए। तो H2 गैस बनाता है। क्या बनाता है, H2 गैस बनाता है, याद रखिए मेरे प्यारो। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला इस प्रकार का दिया हुआ है कि अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन में निम्नलिखित में कौन में से क्या होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या होता है। जी हाँ, तो यहाँ बात हो रही है इथेनॉल की और सबसे अधिक की बात हो रही है। तो यहाँ से तो इसका सही आंसर क्या होगा, 29 का, फटाफट लगा दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। सभी सब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन करने पर बनता है। तो जी हाँ, तो सूर्य के प्रकाश में गन्ना करने पर उसके किसके रूप में बनता है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए आपको 4 एल्कोहल दिया हुआ, चीनी दिया हुआ, मूर दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, कहता क्या है कि एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित खनिज अम्लों की तुलना में, एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में क्या होता है, प्रबलता होता है, दुर्बलता होता है, दुर्बल होता है, प्रबल होता है। उसके बाद दोनों समान प्रबलता होता है और इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा B इज द करेक्ट आंसर, दुर्बल अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है कि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है। तो जी हाँ, तो कौन सा गैस बनाता है, वो आप ये देखिए, एथेनोइक और उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के यहाँ पर दिया, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और तथा सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही थी। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, CO2 गैस हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये यहाँ देखिए, कहता है कि
साबुन कठोर जल में किन किन लक्षणों से अभिक्रिया करता है? तो जी हाँ, तो साबुन की बात हो रही है और कठोर जल की बात हो रही है, तो किन किन क्या कहते हैं लक्षणों लवणों की अभिक्रिया करते हैं? तो किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो मैग्नीशियम हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 का आता है कि अपमर्जक से बनते हैं बनाए जाते हैं। तो यहाँ तो अपमर्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो शैम्पू बनाए जाते हैं, इजी सर्फ बनाते हैं, सर्फ एक्सल बनाते हैं, सभी बनाते हैं। जी हाँ, तो 38 की बात होती है, इनमें से सभी हो जाए, क्योंकि है ना ये अपमर्जक से है ना साबुन भी बनता है। जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन की बात हो रही है, तो अगला क्वेश्चन इसमें कहता है कि मिथेल एल्कोहल CH3OH का IUPAC नाम क्या होता है? जी हाँ, तो मिथेल एल्कोहल का सूत्र ये होता है, और यह IUPAC की बात हो रही है। तो जी हाँ, तो आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, मिथेनॉल दिया हुआ है, एथेनॉल दिया हुआ है, उसके बाद एथीन दिया हुआ है, प्रोपीन दिया हुआ है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, प्रोपेनॉल जो ना C3H5 उसके बाद CHO, समझे इनमें से प्रकार्यात्मक समूह कौन आते हैं? तो प्रोपेनॉल की बात हो रही है। तो प्रोपेनॉल जो है ना एल्डिहाइड होता है समूह, इसके बाद एल्कोहल समूह होता है, इसके बाद कीटेन समूह होता है, इसके बाद यहाँ देखिए कार्बोक्सिल अम्ल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए फटाफट बताइए, ऑप्शन नंबर वो ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, एसिटिलीन C2H4H2 इसका IUPAC नाम की बात हो रही है। तो एसिटिलीन की बात हो रही है, तो एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, उसका IUPAC नाम की बात हो रही है। तो 2 ब्यूटेन हो जाता है, ब्यूटेनॉल हो जाता है, इथेनाइल होता है, इथाइन होता है, एक ब्यूटाइन होता है। जी हाँ, तो 41 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एथाइन जो है ना वो एक एसिटिलीन का एक ये IUPAC नेम है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार कहता है कि डाईमिथाइल ईथर यानी कि डाईमिथाइल ईथर को ही ना C2H6OH का IUPAC नाम की बात हो रही है। तो IUPAC नाम कौन होता है? जी हाँ, तो 42 का बता दिए, फटाफट बताइए। तो इनमें चार ऑप्शन दिया हुआ, फटाफट लगाइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेथॉक्सी मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन उठते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार कहता है कि एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम की बात हो रही है। तो चार ऑप्शन दिए, फटाफट दीजिए, यहाँ पर फटाफट लगा दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 43 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, ब्यूटेन के कितने समयावीय संभव है? ठीक है, तो समयावीय संभव की बात हो रही है और ब्यूटेन की बात हो रही है। तो जी हाँ, तो ब्यूटेन की जो है ना संरचना सूत्र आपको बता देना है कॉमेंट बॉक्स में, और इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, तो बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अनुरूप है? यहाँ तो कार्बन के अनुरूप की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो याद रखिए ग्रेफाइट, उसके बाद है ना ग्रेफाइट, हीरा, उसके बाद है ना फुलेरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन यौगिक की अभिक्रिया नहीं है? तो जी हाँ, तो कार्बन यौगिक अभिक्रिया कौन नहीं है? तो जी हाँ, तो ऑक्सीजन दिया हुआ है, अवकरण दिया हुआ, बहुलीकरण दिया हुआ, अवक्षेपण दिया हुआ। तो चार ऑप्शन दिया हुआ, इसका सही आंसर क्या होगा? अवक्षेपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला जिस प्रकार का कहता है कि कार्बन यौगिक के तत्वों के बीच कौन सा बंध न होता है? तो जी हाँ, तो न की बात हो रही है। तो जी हाँ, तो कार्बन यौगिक के बीच में ना कौन सा बंधन नहीं होता है? जी हाँ, तो यहाँ पर संयोजक बंधन या आयनिक बंधन वो सहसंयोजन बंधन होता है, धात्विक बंधन होता है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, 47 का हो जाएगा संयोजन बंधन, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन कार्बन यौगिक सोडियम की अभिक्रिया करता है? तो यहाँ पर सोडियम से अभिक्रिया करने वाला कौन सा कार्बन यौगिक है? इथेनॉल हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, प्रोपेन, उसके बाद एथिल एमीन होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 48 का ए हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो अगला इस प्रकार का कहता है, यहाँ देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। तो संतृप्त की बात हो रही है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहे जाते हैं? तो वो एक
केन होता है, याद रखिए मेरे प्यारो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है कि कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम बताया। तो जी हाँ, तो कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम क्या है, यही बताना है। तो 50 का याद रखिएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा कार्बन, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। तो 51 दिया हुआ यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक उपयोगी एल्कोहल कौन सा है। जी हाँ, तो सबसे अधिक की बात हो रही है और एल्कोहल की बात हो रही है। तो जी हाँ, तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मेथेनॉल, एथेनॉल, उसके बाद डीटॉल, उसके बाद है ग्लिसरोल होगा। तो इसका सही आंसर में बताना है। तो जी हाँ, तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। एथेनॉल कहलाता है क्योंकि सबसे अधिक अभिक्रियाशील एथेनॉल का उपयोग ही किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है कि प्रोपेनॉन यानी कि प्रोपेनॉन में कौन सा समूह है। तो यहाँ पे प्रोपेनॉन की बात हो रही है। तो यहाँ पे एल्कोहल समूह है, एल्डिहाइड समूह है, कीटोन समूह है। इसके बाद है ना आपको दिया द्विआबंध समूह। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा 52 का सी हो जाएगा, क्योंकि है ना कीटोन जो है ना एक है ना क्या है, एक प्रोपेनोन का समूह है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है कि 53 में निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कमरे की ताप की बात हो रही है और द्रव की बात हो रही है। तो द्रव की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मीथेन होगा, इथेन होगा, इथाइन होगा और एथेनॉल हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एक ही आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, वो एथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि एथेनॉल जो है ना कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये बढ़ते, अगला क्वेश्चन कहता है कि एथीन का सूत्र क्या होता है। एथीन का फटाफट लगाइए, और एथीन की बात हो रही है। तो जी हाँ, तो C2H4, क्योंकि एथीन का सूत्र यही होता है, C2H4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 55 क्वेश्चन कहता है एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। एथेनॉल की बात हो रही है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, HCOOH, उसके बाद CH3OH, उसके बाद CH3COOH, उसके बाद CH3 एकल बाउंड CH3। तो जी हाँ, तो 55 की बात हो रही थी, 55 का बिल्कुल करेक्ट होगा CH3COOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार कहता है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इनमें से सहसंयोजक बंधक कौन है। तो जी हाँ, तो सहसंयोजक बंधक की पहचानना है। तो जी हाँ, तो C2H6 दिया हुआ। तो जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया, फटाफट लगाइए। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो आबंध की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, क्योंकि है ना 7 जो है ना एथेन का आणविक सूत्र का सहसंयोजक बंध है, आबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, मीथेन का उदाहरण क्या है, बताइए, फटाफट लगाइए। मीथेन हम लोग पढ़े हैं ना पहले, ठीक है। मीथेन का उदाहरण बताइए। एल्केन होता है, एल्कीन होता है, उसको एल्काइन होता है, बेंजीन होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से एक ही आंसर हो। तो ऑप्शन नंबर होगा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार कहता है, यहाँ देखिए, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। तो समावी है, समस्थानिक है, बहुलक है, अनुरूप है। तो यहाँ पर अपरूप है। तो सही आंसर क्या होगा 58 का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि है ना हीरा और ग्रेफाइट में है ना इसके अनुरूप होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार कहता है कि उसका हाइड्रोकार्बन का नाम बताए हुए जिसमें एथेनॉल बना है, ठीक है। तो एथेनॉल का बनना समझे, हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ, इथेन दिया, मीथेन दिया, बेंजीन दिया, ब्यूटेन दिया। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से एक ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इथेन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन के एथेनॉल से बना होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है 60 में निम्नलिखित में कौन जल में विलीय है, ठीक है। तो जल की बात हो रही है, जल में विलीय कौन है। तो जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इथाइन हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार कहता है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो वेल्डिंग करने में जो है ना किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो जी हाँ, तो मीथेन का, इथेन का, इथीन का, उसके बाद एथाइन का। तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा वो इथाइन हो जाएगा। एथाइन जो है ना वो वेल्डिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इथाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार कहता है कि
किस रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है, तो यहाँ पर रबर की बात हो रही है तो इसका किसका बहुलक है, तो 62 के बताइए। तो फटाफट दिया हुआ एक प्रोपीन का बहुलक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, जी हाँ, तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन है, यहाँ तो आपको बताना। तो यहाँ 62 दिया हुआ है। तो जी हाँ, तो बात हो रही है क्या का बात कहीं यहाँ पर हो रही है क्या, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा विद्युत का और उसके बाद सुचालक की बात हो रही है। तो सुचालक की बात हो रही है। जी हाँ, तो ऊष्मा का विद्युत सुचालक कौन होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हीरा दिया हुआ, ग्रेफाइट दिया हुआ, चारकोल दिया हुआ, मीथेन दिया हुआ। तो जी हाँ, तो 62 का आपको लगाना है। जी हाँ, तो वो होगा क्या, फटाफट लगा दीजिए। तो यह है कि ये चारकोल नहीं होगा, समझिए, क्योंकि जो है ना विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है, समझिए, जो विद्युत ऊर्जा देता है। जी हाँ, तो वो क्या होगा आपको बता दीजिए। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनमें ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लगाना है। ठीक है, इसका ऑप्शन है ना आपको है ना, अगर सही होगा तो हम पिन मार देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व है। जी हाँ, तो किस ग्रुप, कार्बन की बात हो रही है। तो यहाँ पर कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व है। तो जी हाँ, तो 4 ऑप्शन दिया, फटाफट लगा दीजिए फटाफट। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। कार्बन जो है वर्ग 14 का तत्व है। जी है, कार्बन क्या है, वर्ग 14 का तत्व है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 दिया हुआ। ठीक है, आपको है ना 14 का तत्व नहीं, सॉरी 4 होगा, क्योंकि है ना कार्बन जो है पर कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, जबकि है ना इसका है ना तोड़ते हैं तो क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ब्यूटेनन जंतु का कार्बन यौगिक किसका प्रक्रियात्मक समूह। जी हाँ, तो कार्बन यौगिक के बारे में जिसका है ना कार्यात्मक समूह की बात हो रही है, तो ब्यूटेनॉन की बात हो रही थी। जी तो वो क्या होगा, वो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, फटाफट लगा दीजिए। तो वो होगा कीटोन हो जाएगा, समझिए। ठीक है, कीटोन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है कि खाना बनाने के समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती रहती है तो इसका मतलब क्या होता है। जी हाँ, तो बर्तन की जो तली होता है, समझिए, पेंदी इसको बोलते हैं, समझिए, और बाहर से क्या होता है, काला हो जाता है, क्योंकि ना खाना बनाते हैं तो वो काला हो जाता है, समझिए। तो वो इसका मतलब क्या होता है। जी हाँ, ये मतलब की बात है, भोजन पूरी तरह से पका है और ईंधन की पूरी तरह से नहीं जल रही है, तो ईंधन आंध्र है, इसके बाद ना ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो जी हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। हाँ, क्योंकि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है। यहाँ देखिए, कहता क्या है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होता है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच ना वो कितना आबंध होता है। तो जी हाँ, तो वो एकल बाउंड होता है। ठीक है, एकल बाउंड होता है। जी हाँ, तो एकल बाउंड होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है कि अमोनिया के अणु के नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु के संख्या का अनुपात क्या होता है। जी हाँ, तो अमोनिया की बात हो रही है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो उसके परमाणु के अनुपात पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो 1 अनुपात हो गया 3 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। इथाइन की बात हो रही है, तो जी हाँ, तो इथाइन की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, C2H2 हो जाएगा। याद रखिए, इथाइन का हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है क्या, CH3 एकल बाउंड, उसके बाद ना CH, उसके बाद ना क्या देखिए एकल बाउंड OH दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद ना क्या दिया हुआ है, एकल बाउंड C2, उसके बाद CH2, उसके बाद एकल बाउंड CH2, एकल बाउंड CH3 का IUPAC नेम पूछ रहा है। जी हाँ, तो IUPAC नेम का क्या नाम है यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसके बाद है ना 2 पेंटेनॉल, उसके बाद है ना 3 पेंटेनॉल, उसके बाद है ना 4 पेंटेनॉल, उसके बाद पेंटेनॉल सीधे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 69 का वो 2 पेंटेनॉल हो जाएगा। क्योंकि है ना यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है, और एकल बाउंड है तो एकल बाउंड की बात हो रही है, तो CH2 यहाँ पर यहाँ पर 2 है, उसके बाद फिर 2 है। ठीक है, लगातार जब 2 आ रहा है तो यहाँ पर 2 पेंटेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो पेय के लिए आने का मतलब पेय मतलब जल होता है। ठीक है, तो मेथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा,
हेक्सेनॉल हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा 70 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एथेनॉल जो है पेय के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवों का युक्त करता है? ठीक है, तो समावयव का जो है युक्त करता है वो कौन है? जी हाँ, तो आपको 4 ऑप्शन दिया, फटाफट लगा दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, C2H5OH और CH3 एकल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कोहल की बात हो रही है, तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, उसके बाद OH। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा, ये क्रियाशील मूलक के समूह में आता है। ठीक है, हाँ, यहाँ देखिए कहता है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन यौगिक निम्नलिखित में कौन सा है? जी हाँ, तो तब प्रयोगशाला में संश्लेषित कार्बन यौगिक की बात हो रही है, तो मीथेन होता है, यूरिया होता है, इथेनॉल होता है, सिरका होता है। तो सही आंसर क्या होगा? फटाफट लगा दीजिए। सही आंसर होगा 73 का बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्योंकि है ना यूरिया एक है ना प्रयोगशाला में कार्बन के यौगिक निम्नलिखित में संश्लेषित है। ठीक है, 74 को बढ़ते हैं। तो 74 का आता है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म की बात हो रही है, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? जी हाँ, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है CHL3, उसके बाद ना उसके बाद क्या दिया हुआ है CHL2, Cl2, उसके बाद ना CHCl, उसके बाद ना CHCl4। ठीक है, तो CHCl3 यहाँ पर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन ये देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है, इसमें से ना एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला एग्जाम में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? तो सिरका का खट्टा स्वाद की बात रही तो सुनिए, जब सिरका खट्टा होता है समझिए, तो वो फॉर्मिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होता है, HCl अम्ल होगा, उसके बाद ना H2SO4 होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसका सही आंसर होगा 75 का ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक क्या होता है? अम्ल हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देखिए कहता है कि सरलतम कार्बन की बात हो रही है, हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। तो मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होगा? जी यहाँ तो इसका 4 ऑप्शन दिया, फटाफट लगा दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो मीथेन हो जाएगा, क्योंकि मीथेन जो है ना सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, मीथेन वायु में जलकर क्या बना देता है? तो जी हाँ, तो ऑक्सीजन देता है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, उसके बाद ना नाइट्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो 77 का सही आंसर क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल की बात करिए तो इसका सामान्य नाम क्या है? वो फॉर्मिक अम्ल ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पेंसिल बनाने में कार्बन किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पेंसिल बनाने में जो है ना उसके कार्बन जो होता है उसके बीच में जो है ना जिससे हम लिखते हैं समझिए, वो किस क्या कहता है किस कार्बन का अनुरूप होता है, उपयोग होता है? जी हाँ, तो चारकोल, कोक, इसका ग्रेफाइट, आयोडीन, आइसोप्रीन। जी हाँ, तो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या होगा? वो क्या होगा? ग्रेफाइट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ना पेंसिल में ग्रेफाइट ही होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन में जो है यानी कि उसमें जो है ना क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा में समझे, और करंट को हम अगर छू देते हैं तो हमको पेंसिल से करंट भी लग जाता है। ठीक है, इसीलिए वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, उसमें अलग सुनिए, अभिक्रियाशील समूह C उसके बाद डबल बॉन्ड दिया। ठीक है, उसके यौगिक क्या कहलाते हैं? तो C डबल बॉन्ड उसके यौगिक क्या कहलाते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो यहाँ तो एल्केन दिया हुआ, एल्कीन दिया हुआ, एल्काइन दिया हुआ, एल्काइल दिया हुआ। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में इसे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी इज द करेक्ट। एल्कीन का समूह होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। ठीक है, तो एल्केन जो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 पे बढ़ते हैं। तो 81 इस प्रकार कहता है, यहाँ पे देखिए कि एल्कोहल जो ना श्रेणी की यौगिक में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान है? ठीक है, तो विद्यमान का मतलब होता है सबसे शक्तिशाली की बात हो रही है। जी हाँ, तो क्या होगा? फटाफट लगा दीजिए। तो 81 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा एकल बॉन्ड OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो
सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होती है? तो ऑक्सीजन की बात करिए और ऑक्सीजन जो है ना उसके दो परमाणु के बीच है ना कितने है ना आबंध होते हैं? तो यहाँ पर एक आबंध, दो आबंध, तीन आबंध, कोई आबंध नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 82 का वो होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, दो आबंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 के बढ़ते हैं। 83 का आता है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन की बात हो रही है, तब बेंजीन का अनुसूत्र बताइए, फटाफट लगा दीजिए। तो होगा C6H6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस पर कहता है 84 में दिया हुआ है, यहाँ देखिए कहता क्या है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? जी हाँ, तो एल्कोहल की बात करें तो कौन सा तत्व उपस्थित नहीं की बात हो रही है? तो नहीं कौन है? जी हाँ, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्लोरीन यानी कि फ्लोरेंसी उसके बाद में 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो कार्बन का अनुरूप इसकी आकृति कैसी होती है? जी हाँ, तो आकृति की बात है, फुटबॉल जैसी होता है, जाली जैसी होता है, रवाकर होता है, जैसी चतुफल किए होता है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? तो 85 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फुटबॉल की जैसा होता है, क्योंकि एक गोलाकार की तरफ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कहता है कि कार्बन का घोल बादल जैसा क्यों दिखता है? समझे, तो कार्बन का जो घोल होता है वो बादल जैसा क्यों दिखता है? तो साबुन के मिशेल प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा। साबुन जल में अघुलनशील है, साबुन के अणु बादल जैसे होते हैं, उसके बाद साबुन का घोल अपारदर्शी है। जी हाँ, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, साबुन क्या है? अघुलनशील नहीं है, ये घुलनशील है, क्योंकि साबुन जो है ना आसानी से पानी में क्या होता है? घुल जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो साबुन के मिशेल जो है ना ऑप्शन नंबर प्रकीर्णन के द्वारा होता है, क्योंकि साबुन की बात हो रही है, वो एक बादल के तरह दिखता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कहता है किन उत्प्रेरकों के उपयोग कर वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है? जी हाँ, तो किन उत्प्रेरक की बात हो रही है और उपयोग की बात हो रही है? तो सही आंसर क्या होगा? निकेल होता है, लोहा होता है, कार्बन होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो इसका सही आंसर होगा 87 का, ऑप्शन नंबर निकेल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग है ना लगभग 87 क्वेश्चन कर लिए हैं और पूरा इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का एक बार धन्यवाद।